एक साधारण टैक्सी ड्राइवर ने अपनी पत्नी के सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। जमीन बेची, दिन रात मेहनत की और उसे वकील बना दिया। लेकिन सपना पूरा होते ही पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज उसी पत्नी का केस उसी आदमी की अदालत में लगा है और अब वो आदमी है जज। क्या होगा जब एक जज की कुर्सी पर बैठा वो शख्स अपने अतीत से आमने सामने होगा? फैसला सिर्फ कानून का होगा या दिल का भी? आगे जो होगा वो आपकी सोच से कहीं आगे है। तो कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस दिल छू लेने वाली कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। यह कहानी है आनंद और काव्या की। आनंद 32 साल का, साधारण कपड़ों में, लेकिन आंखों में वो चमक जो कभी हालात नहीं छीन सकते। लखनऊ की गलियों में टैक्सी चलाने वाला, जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी ना कोई रुतबा, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा खजाना था जो नोटों से नहीं, मोहब्बत और भरोसे से भरा हुआ था। काव्या उससे 5 साल छोटी, गोरी, नाजुक नैन नक्श वाली और दिमाग से उतनी ही तेज जितनी दिल से सपनों में रंग भरने वाली। उसके दिल में बरसों से एक सपना पल रहा था। काले कोट में अदालत में खड़े होकर न्याय की लड़ाई लड़ने का सपना। शादी के कुछ महीने बाद एक बरसाती शाम थी। घर के बरामदे में चाय की भाप और भीगे मिट्टी की खुशबू के बीच काव्या ने पहली बार अपने दिल का राज खोलते हुए कहा था, काश मैं भी पढ़ पाती आनंद, काश मैं भी वकील बन पाती। लेकिन अब तो यह बस एक ख्वाब है जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। और उस वक्त आनंद ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए बड़ी शांति लेकिन पक्के इरादे से कहा था, तुम पढ़ोगी काव्या, तुम वकील बनोगी और यह सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, अब मेरा भी है। काव्या ने हल्की हंसी में उस बात को टाल दिया था, क्योंकि हकीकत यह थी कि उनके पास ना बचत थी, ना बड़े लोग जानने वाले और ना ही पढ़ाई का खर्च उठाने की ताकत। लेकिन आनंद की आंखों में जो भरोसा था वो किसी भी अमीरी से बड़ा था। कुछ ही दिनों बाद आनंद ने अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। वो जमीन उसके लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बचपन की यादों, पिता की मेहनत और परिवार की आखिरी निशानी थी। जब काव्या को पता चला तो उसकी आंखें भर आई। यह हमारी आखिरी निशानी थी आनंद, तुम क्यों बेच रहे हो? आनंद ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, हमारी असली निशानी तुम्हारी मुस्कान है काव्या, और जब तुम्हारा सपना पूरा होगा तब मुझे लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी सच में जी ली। उस दिन से आनंद की जिंदगी का हर पल, हर सांस काव्या के सपने के लिए जीने लगा। दिन में 14 घंटे टैक्सी चलाना, गर्मी की लू हो, सर्दी की ठिठुरन या बारिश का तूफान, और रात को घर लौटकर खुद खाना बनाना, चाय तैयार करना और काव्या को पढ़ाई में जुटे रहने के लिए कह देना, यह वक्त लौटकर नहीं आएगा काव्या, इसे बस पकड़ लो। गांव और मोहल्ले के लोग ताने मारते, अरे पागल है ये, वकील बनते ही ये लड़की इसे छोड़ देगी। लेकिन आनंद सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मुझे अपनी काव्या पर भरोसा है। और फिर 5 साल की मेहनत, नींद रहित रातें और तमाम कुर्बानियों के बाद वो दिन आया जब काव्या ने अपनी कानून की डिग्री हासिल की और शहर की एक नामी लॉ फर्म में नौकरी पाली। लेकिन यहीं से कहानी का रंग बदलने लगा, और वो बदलाव आनंद ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। काव्या की जिंदगी अब बदल चुकी थी। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े लोगों के बीच मीटिंग्स और अदालत में दमदार बहस करने वाली आवाज, वो वही काव्या थी। लेकिन उसकी चाल, उसकी बातें, उसका रहन सहन सब बदल चुका था। शुरुआत में आनंद को यह सब देखकर गर्व होता था। जब वो सुबह टैक्सी से उसे ऑफिस छोड़ता तो दूर खड़ा होकर देखता कि उसकी पत्नी कितनी आत्मविश्वास के साथ अपने दफ्तर में दाखिल हो रही है। लेकिन वक्त बीतने के साथ उसने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है और यह बदलाव अच्छा नहीं है। अब काव्या घर आने में देर करने लगी थी। फोन पर अक्सर बिजनेस कॉल्स में उलझी रहती,
आनंद के साधारण दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच आना उसे अच्छा नहीं लगता। गांव जाना तो जैसे उसकी लिस्ट से ही गायब हो गया था। आनंद ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की। काव्या, हमें पहले जैसा वक्त बिताना चाहिए। लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता, आनंद, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे काम है, समझा करो। आनंद का मन कहता कि शायद ये सब उसकी सोच है, लेकिन दिल को सच्चाई पता थी। और फिर एक शाम, जब लखनऊ की सड़कों पर बारिश की हल्की बौछारें पड़ रही थी, काव्या ने घर आकर कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। आनंद ने सोचा, शायद कोई अच्छी खबर होगी, शायद प्रमोशन या फिर किसी नए केस की जीत। लेकिन काव्या के चेहरे की गंभीरता ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे तलाक चाहिए। यह सुनते ही आनंद के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती के आर पार तीर मार दिया हो। उसके कानों में जैसे सन्नाटा भर गया। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम क्या कह रही हो काव्या? आवाज कांप रही थी उसकी। काव्या ने नजरें फेर ली। आनंद, हमारी दुनिया अलग है। तुम टैक्सी ड्राइवर हो, मैं वकील हूं। अब हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। आनंद का दिल फट चुका था। तुमने ये कैसे कह दिया? मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया, जमीन बेची, दिन रात मेहनत की, तुम्हें वकील बनाया, और तुम मुझे छोड़ रही हो? काव्या के लहजे में ठंडापन था। आनंद, मैं झूठ बोलकर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, और तुमने जो मेरे पीछे पैसा खर्च की है वो मैं तुम्हें धीरे धीरे लौटा दूंगी। उसने तलाक के कागजात मेज पर रख दिए और कहा, साइन कर दो, यही सही होगा। आनंद के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बिना कुछ कहे उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। काव्या चली गई और आनंद की जिंदगी एकदम सूनी हो गई। उसने टैक्सी चलाना छोड़ दिया, दिन भर घर में बंद रहना, ना भूख ना नींद। दुनिया से रिश्ता टूट गया था उसका। दोस्त कहते, आनंद संभल जा, जिंदगी खत्म नहीं हुई। लेकिन आनंद के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर एक दिन उसे अपने दिवंगत पिता की बातें याद आईं। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है, लेकिन पहले तुम्हें उठकर खड़ा होना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर मैं काव्या के लिए सब कर सकता हूं तो अपने लिए क्यों नहीं? उसने फिर से टैक्सी उठाई, लेकिन इस बार सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं। उसका लक्ष्य बन गया न्यायिक सेवा परीक्षा पास कर जज बनना। आनंद ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला कर लिया था। दिन में टैक्सी चलाना, रात में पुरानी किताबों और नोट्स के बीच बैठना, सर्दी की रातें जब हाथ सुन्न हो जाते, गर्मियों में पंखा तक बंद करके पढ़ना ताकि नींद ना आए। उसने अपनी नींद, अपनी भूख, अपना सारा आराम त्याग दिया। लखनऊ की लाइब्रेरी में उसे अक्सर देखा जाने लगा, कोने की टेबल पर सिर झुकाए, कलम चलते हुए, आंखों में वो जिद जो शायद ही किसी ने देखी हो। लोग हंसते, अरे ये टैक्सी वाला जज बनेगा, पागल है। लेकिन आनंद के कानों तक कोई बात नहीं पहुंचती। वो जानता था कि जिन लोगों ने उसके टूटने का इंतजार किया था वही उसकी जीत देखेंगे। साल दर साल उसकी मेहनत बढ़ती गई, और फिर 10 साल बाद वो दिन आया जब नतीजे घोषित हुए। आनंद का नाम पास लिस्ट में सबसे ऊपर था। वो अब जज आनंद वर्मा था। उसने अपनी मां को फोन किया, अम्मा, मैं पास हो गया। फोन के उस पार आशीर्वाद और खुशी के आंसुओं की आवाज आई, बेटा, आज तेरे पिता की आत्मा भी खुश होगी। आनंद ने कसम खाई, मैं हमेशा न्याय का साथ दूंगा, चाहे सामने कोई भी हो। उसने अदालत में काम करना शुरू किया। उसकी ईमानदारी, निष्पक्षता और तेज दिमाग ने सबको हैरान कर दिया। गरीबों को मुफ्त में वकील दिलाना, कमजोरों के केस को प्राथमिकता देना। लोग कहने लगे, ये सिर्फ जज नहीं, इंसाफ की मिसाल है। और फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक दिन उसे एक हाई प्रोफाइल केस सौंपा गया। देश के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, नामी लोग, मीडिया की भीड़। केस गंभीर था और सबकी नजरें जज पर टिकी थी। सुबह अदालत की बेंच पर बैठते वक्त आनंद ने बस गहरी सांस ली। उसका ध्यान सिर्फ केस पर था। तभी
अदालत का दरवाजा खुला और एक महिला वकील काले कोट में फाइलों का बंडल हाथ में लिए आत्मविश्वास से चलती हुई अंदर आई। आनंद ने नजर उठाई और वो पल उसकी सांस रोक देने वाला था। वो काव्या थी। 10 साल बाद वो सामने खड़ी थी। न बदले उसके चेहरे की तीखी रेखाएं, न आंखों की गहराई, लेकिन अब उसमें एक ठहराव था और शायद कहीं बहुत गहरा खालीपन भी। काव्या की आंखें भी एक पल के लिए थम गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। जिस आदमी को उसने छोड़ा था, आज वो अदालत की सबसे ऊंची कुर्सी पर जज की पहचान के साथ बैठा था। अदालत में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आनंद ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। बस शांत आवाज में कहा, मिस काव्या, आप अपना केस शुरू कर सकती हैं। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक केस की सुनवाई नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच की एक अनकही लड़ाई थी। केस शुरू हो चुका था। काव्या अपने तर्क, सबूत और गवाहियों के साथ अदालत में पूरी मजबूती से खड़ी थी। वो पहले जैसी ही तेज तर्रार और आत्मविश्वासी थी, लेकिन जब भी उसकी नजर उस ऊंची कुर्सी पर बैठे आनंद से मिलती तो दिल की धड़कन एक पल को थम जाती। आनंद पूरे केस के दौरान बिल्कुल शांत रहा। ना चेहरे पर कोई मुस्कान, ना कोई गुस्सा, बस एक जज की तरह सबको सुनना, सबूत देखना और सच-झूठ को परखना। कई दिन तक गवाहियां चली। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मीडिया के कैमरे अदालत के बाहर डटे थे। सब जानते थे ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक इतिहास बनने वाला फैसला है। फिर वो दिन आया जब फैसला सुनाया जाना था। अदालत खचाखच भरी हुई थी। सन्नाटा ऐसा जैसे हवा भी रुक गई हो। आनंद ने गहरी सांस ली और साफ, स्थिर आवाज में अपना फैसला सुनाया। कानून की नजर में सभी बराबर हैं और न्याय किसी के रिश्ते या अतीत को नहीं देखता, सिर्फ सच को देखता है। उसका फैसला निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और पूरी तरह सबूतों पर आधारित था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों बाद भी आनंद के दिल में किसी तरह की कड़वाहट नहीं होगी। अदालत में तालियों की गूंज उठी। लोग खड़े होकर उसके फैसले की सराहना करने लगे। काव्या वही खड़ी रह गई। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में नमी थी। जब सब लोग बाहर जाने लगे, वो धीरे धीरे आनंद के पास आई। आनंद, उसकी आवाज धीमी, टूटी हुई थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। आनंद ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजर में न गुस्सा था, न नफरत, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। काव्या, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, क्योंकि मैंने सीखा है जिंदगी में इंसान को नफरत से नहीं, इंसानियत से जीतना चाहिए। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? आनंद ने हल्की मुस्कान दी। नहीं काव्या, अब हमारी दुनिया अलग है। तुम एक वकील हो, मैं एक जज हूं, और हमारे रास्ते अब सिर्फ अदालत में ही मिल सकते हैं। काव्या वही खड़ी रह गई। उसके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन आज उसे समझ आया कि सबसे बड़ा खोना क्या होता है। आनंद धीरे धीरे अदालत से बाहर चला गया और भीड़ के बीच उसकी आवाज गूंज उठी। त्याग, मेहनत और सच्चाई, यही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। आज ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे, तब हार मानना सबसे आसान होता है, लेकिन जो इंसान खुद को फिर से खड़ा कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप आनंद की जगह होते तो क्या आप उसे माफ कर पाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।